केमिस्ट्री क्लास 12th की आपकी केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट हम कर रहे थे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आपकी यूनिट सेकंड, जिसमें हम बेटा क्या कर रहे थे कि आपका मेजरमेंट कर रहे थे ऑफ मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जो हमने कंप्लीट किया था बेटा आपका किससे किया था, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने कंप्लीट किया था इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने कंप्लीट किया था इसको मेरे भाई, इसको हमने किससे कंप्लीट किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको हमने कंप्लीट किया था। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा कुछ मैंने डायग्राम बनाया था, ऐसा कुछ मेरे भाई डायग्राम बनाया था मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का आपका, जिसके अंदर आपका क्या होता है बेटा, अलग अलग आपके पेयर मैंने अलग अलग पेयर पे मैंने आपके रेजिस्टेंस को फिट किया था, और आपके एक पेयर के ऊपर मैंने यहाँ पे अननोन जो आपका क्या था बेटा रेजिस्टेंस था उसको डिनोट किया था, उससे हमने क्या किया था आपका कंडक्टिविटी को मेजर किया था। आज मेरे भाई बात करने वाले हम लोग, आज मेरे भाई हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे बेटा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन की बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, आगे क्या है मेरे भाई इसके अंदर एंड मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन की बात हो रही है, विद कंसंट्रेशन की बात मेरे भाई करने वाले हैं, विद कंसंट्रेशन की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे क्या नोट डाउन किया, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन की बात मेरे भाई आज हम करने वाले हैं। हमारे पास में क्या होता है, बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि आपके पास में क्या होता है बेटा, आपकी जो दोनों तरह की कंडक्टिविटी होती है, कौन सी कंडक्टिविटी बेटा, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, वो किस में चेंज होती है बेटा, चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि हमारे पास में क्या होता है बेटा, कोई भी आपका सेल होता है, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में सेल है, यहाँ पे मेरे पास में ये इलेक्ट्रोड्स की बात मैं करूं, अगर इलेक्ट्रोड्स हैं तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन फिल होता है बेटा वो आपका क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के ब्याह पे आपकी क्या चेंज होता है बेटा, आपकी मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में चेंजेस होते हैं मेरे भाई, ये आपको बताया है। आगे मेरे भाई बात करते हैं इसके अंदर, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी कि अब क्या होता है बेटा, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट है आपका, इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपकी कंसंट्रेशन की बात यहां पे हो रही है, कंसंट्रेशन अगर आपकी डिक्रीज हो रही है, ये मैंने डिक्रीज का साइन किया, तो आपकी क्या होगी बेटा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी भी आपकी क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। ये दोनों सिमिलर हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज होता है तो आपकी कंडक्टिविटी भी बेटा डिक्रीज होती है। ये मेरे भाई आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और आपका वीक भी हो सकता है मेरे भाई, वीक भी हो सकता है। वीक और स्ट्रॉन्ग किसकी बात हो रही है बेटा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स की बात हो रही है। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके बॉन्ड्स की बात हो रही है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो भी उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है मेरे भाई। अगर आपका वीक है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो उसकी कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो आपकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है मेरे भाई। अगर ये इंक्रीज होती है तो आपकी कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है मेरे भाई। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको रिमाइंड रखना है मेरे भाई। आगे बात करते हैं, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन ए सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ आयंस की बात करें हम लोग, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट की बात करें हम लोग, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट आपकी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होते हैं। क्यों डिक्रीज होते हैं, जब आपका सॉल्यूशन है अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है, इफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका किसमें होता है बेटा, डाइल्यूट फॉर्म में अगर वो है, डाइल्यूट फॉर्म में अगर वो है तो आपका क्या होता है बेटा, वहां पे नंबर ऑफ जो पर यूनिट, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट है वो भी मेरे भाई वहां पे डिक्रीज होते हैं। ये मेरे भाई आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। यानी कि हमारे पास में क्या दे दिया बेटा, यहाँ पे बात हो रही है आपकी किसकी हो रही है, सेल कांस्टेंट की बात हो रही है। सेल कांस्टेंट मेरे भाई डिनोट किया जाता है, जी से डिनोट कर देते हैं।
जिसके बाद में हमारे पास में क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी का आपका क्या होता है मेरे भाई, कंडक्टिविटी का आपका सिंबल मैंने यहाँ पे कापा यूज कर लिया, ए अपॉन एल है, ए आपका क्या बेटा, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल आपकी लेंथ है। ये मेरे भाई आपके पास में रिलेशनशिप निकल के आया था, किसमें निकल के आया था बेटा, जब हमने बात की थी मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन की बात की थी, तो हमने सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास में रिलेशनशिप निकल के आया था। तो अगर हमारे पास में क्या है कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड एल, यानी कि आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ अगर यूनिटी हो, ये दोनों अगर यूनिटी है मेरे भाई, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन एल हमारे पास में कितने हो गया, 1 इक्वल टू हो गया मेरे भाई। अगर वो 1 इक्वल टू हो जाता है तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या हो सकती है, जी इक्वल टू आपका के हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि आपकी इसकी वैल्यू हमने क्या अज्यूम कर ली बेटा, 1 अज्यूम कर ली। अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ की मेरे भाई बात हो रही है, अगर वो यूनिटी है, यूनिटी होंगी, तो हमारे पास में जो कंडक्टिविटी के जो आपका कंडक्टिविटी का क्या है, कंडक्टिविटी जो है वो आपकी सेल कांस्टेंट के इक्वल मेरे भाई हो जाती है, इक्वल मेरे भाई वो हो जाती है। अब मेरे भाई बात करेंगे हम लोग कल की क्लास में मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। अब मेरे भाई बात करेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे मेरे भाई, मोलर कंडक्टिविटी की हम बात करने वाले हैं। आज हमने बात की थी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, जब आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो हमारे पास में कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो हमारे पास में कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। हमने बात की आज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी की, कल मेरे भाई बात करेंगे हमें मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन की बात करेंगे हम लोग कल की क्लास में। तभी के लिए थैंक यू। मनदीप कैडेट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे यहाँ पे क्लासेस आपकी शुरू की जाती है वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।